रिसेंटली अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी हुई। इसमें एक वर्ल्ड फेमस सिंगर आई थी जिनका नाम था रिहाना। रिहाना 3 साल पहले बहुत कंट्रोवर्सी में रही थीं। एक्चुअली रिहाना ने भारत में चल रहे फॉर्म प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। तब लोगों ने कहा था कि रिहाना को चाहिए कि वह अमेरिका, कनाडा और तमाम पश्चिमी देशों का पहले विरोध करे, क्योंकि इन देशों के दबाव के कारण ही भारत सरकार अपने किसानों को उतना सब्सिडी नहीं दे पा रही है जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। यहाँ बात केवल रिहाना की नहीं है। भारत में उस टाइम पर जो फॉर्म प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको अमेरिका, कनाडा और तमाम पश्चिमी देश सपोर्ट दे रहे थे। एक तरफ तो ये देश भारत पर सब्सिडी कटौती का दबाव बनाते हैं, दूसरी तरफ देश में सब्सिडी की मांग कर रहे किसान आंदोलन को सपोर्ट भी देते हैं। ये अजीब डबल स्टैंडर्ड है वेस्टर्न कंट्रीज का। अब आप कहेंगे कि इन गड्ढे मुर्दों को उखाड़ने की क्या जरूरत है? तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। इस बार किसान एमएसपी को लीगल सिक्योरिटी देने के साथ साथ एक मांग यह भी कर रहे हैं कि भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाए। लगे हाथ अभी हाल ही में डब्ल्यूटीओ की एक मीटिंग भी संपन्न हुई है जिसमें सब्सिडी पर बहुत सारी खिचड़ी पक रही है। आइए समझते हैं डब्ल्यूटीओ में वह कौन कौन से फोर्सेस हैं जो भारतीय किसान की सब्सिडी में कटौती करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि भारत दुनिया भर में चावल का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया के कई डेवलप कंट्रीज को यह एक्सपोर्ट अच्छा नहीं लगता है। अभी हाल ही में अबू धाबी में डब्ल्यूटीओ की जो मीटिंग हुई उसमें थाईलैंड ने इशू उठाया कि भारत सरकार अपने किसानों को चावल पर जरूरत से ज्यादा सब्सिडी देती है, जो डब्ल्यूटीओ के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। इस बढ़ी हुई सब्सिडी के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना चावल सस्ता बेच पाता है। इससे कंपटीशन डिस्टर्ब होती है और भारत का अंतर्राष्ट्रीय चावल बाजार पर एकाधिकार हो जाता है। अब थाईलैंड के आरोप को इस तरह समझिए कि जैसे भारत सरकार किसानों को सस्ती डीजल, फर्टिलाइजर और विभिन्न कृषि उपकरणों पर छूट देती है ताकि किसानों की लागत कम हो। इससे उन्हें इंसेंटिव भी मिलता है और मुनाफा भी होता है। अब लागत कम होंगे तो सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम दाम पर बेचा भी जा सकता है। जो देश ज्यादा सब्सिडी देगा उसकी लागत कम होगी और वह उतना ही कम मूल्य पर अपना सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकता है, और जो कम दाम पर बेचेगा स्वाभाविक है उसकी चीज ज्यादा बिकेगी। हालांकि इस तरह की सब्सिडी दुनिया के सभी देश देते हैं, लेकिन थाईलैंड का आरोप है कि भारत तय मानक से ज्यादा सब्सिडी देता है। डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी स्टैंडर्ड को यदि देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि विकासशील देश 10% और विकसित देश 5% तक एग्रीकल्चर सब्सिडी दे सकता है। थाईलैंड का आरोप है कि भारत 13% सब्सिडी देता है। भारत ने थाईलैंड को काउंटर करते हुए कहा कि 10% वाला सिस्टम 1986 के प्रोडक्शन के हिसाब से बनाया गया था। अब टाइम बदल गया है, इसलिए सब्सिडी के नए मानक तय किया जाए। एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर इसी तरह का हल्ला गुल्ला 2013 में डब्ल्यूटीओ के बाली बैठक में भी हुआ था। उस टाइम भी डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच सब्सिडी को लेकर रस्साकसी हुई थी। बाली बैठक में एक पीस क्लॉज लाया गया था कि जब तक डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी स्टैंडर्ड को लेकर कोई कानून नहीं बनते हैं, तब तक भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री 10% से अधिक सब्सिडी दे सकते हैं। तो इस पीस क्लोज के हिसाब भारत जो सब्सिडी दे रहा है वह सही है। इस अबू धाबी बैठक में सब्सिडी को लेकर बार बार की चिक से परेशान होकर भारत ने कहा कि बाली बैठक की पीसी क्लॉज को हटाकर इस इशू का कोई परमानेंट सेटलमेंट किया जाए। अब आप कहेंगे कि सब्सिडी कटौती का मुद्दा तो थाईलैंड ने उठाया है, तो मैं वेस्टर्न कंट्री को भला बुरा क्यों कह रहा हूं? दरअसल वेस्टर्न कंट्री की इसमें यह गलती है कि थाईलैंड ने जब यह प्रपोजल लाया तो ये देश थाईलैंड के सपोर्ट में थे। पहले वेस्टर्न कंट्री इस तरह के मुद्दे खुद उठाते थे, इस बारे में थाईलैंड का सहारा लिया। कुल मिलाकर देखें तो इन पश्चिमी देशों के अहंकार के कारण ही डब्ल्यूटीओ कमजोर होता जा रहा है। इसमें किसी भी विषय पर सहमति नहीं बन पा रही है। सब्सिडी का इशू 2013 की बाली बैठक के टाइम से पड़ा हुआ। इसके डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम में मेंबर्स नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी फंक्शन करें, क्योंकि इधर आकर डब्ल्यूटीओ ने
अपने अधिकांश फैसले डेवलप्ड कंट्री के विरोध में ही दे रही थी। इसके अलावा कोरोना को लेकर के दुनिया भर में इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई, पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। लेकिन डब्ल्यूटीओ के कान पर एक जू तक नहीं रेंगा। दरअसल डब्ल्यूटीओ पश्चिमी देशों की चुंगल से निकल नहीं पा रही है। उसके पास किसी ग्लोबल समस्या का समाधान नहीं है। आपको क्या लगता है, भारत के किसान आंदोलनकारी सही कह रहे हैं? भारत को डब्ल्यूटीओ से निकल ही जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।